हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहो तो यस, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जस्ट वीडियो के नीचे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है उनकी सच्ची भावनाएं, आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए। क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। आप दोनों के आपके कनेक्शन के बारे में सोचिए। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज यहाँ पर है, डेथ। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे आपकी लाइफ से जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यही नज़र आ रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, ठीक है। ये आपके पास्ट पर्सन है। आप रीडिंग अपने पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हो, जिस पर्सन ने आपका बिल्कुल आपकी वर्थ नहीं समझा और नहीं आपकी वैल्यू के, ठीक है। शुरुआत में तो ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, खूबसूरत था, हमेशा आपको टाइम देना, आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी रहे हैं ये आपके लिए। ओके, आपको हमेशा लव ही केयर दिया इन्होंने, पर आपके इतना नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने यश आपके प्यार को ठुकरा कर गए हैं, ठीक है। आपको ठुकरा कर इस पर्सन ने गए हैं, आपकी लाइफ से मूव ऑन इन्होंने किया है। और ये आपके पास्ट पर्सन है जो कि आपकी लाइफ से चले गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भले आपके प्यार को ये छोड़कर चले गए, ठीक है, पर अभी भी ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं मायूस भी हैं, ठीक है, कि अब आप इनके लाइफ में नहीं हो। अगर ये आपके पास्ट पर्सन है ना, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है या तो आपको छोड़कर गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। आपकी वर्थ अब इनको पता चल रही है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है, इनको ये ना रियलाइज़ हुआ है कि आप इनकी लाइफ के ना एक सनशाइन रहे हो, ठीक है। आप इनकी लाइफ के एक सन रहे हो। जब आप इनके लाइफ में थे तब इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा था, ठीक है, खुशियों से भरा था। और आप इनके लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे और हमेशा सपोर्ट किए। आपने हमेशा इनको खुशियाँ ही दी है। जब भी आप इनकी लाइफ में रहे हो, जब तक रहे हो, आपने ना इनको खुशियाँ ही दी है, ठीक है। और आपने इनको अनकंडीशनल लव किया, पर उस टाइम जब आपने सब कुछ किया इनके लिए, ओके, तो इस पर्सन ने आपकी वर्थ नहीं की, ओके, आपकी वर्थ नहीं समझे, आपकी वैल्यू नहीं की। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप भी मूव ऑन कर रहे हो, आप भी करने लगे हो। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज हो सकते हैं या तो लियो हो सकते हैं, स्टार, ओके, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में बैलेंस बनाना तो चाहते हैं, ठीक है। और इनमें ना काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाई दे रही है इस पर्सन में मुझे। या ये हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गए तो अपनी फैमिली की वजह से गए, अपने पेरेंट्स की वजह से गए, अपने फादर की वजह से गए, क्योंकि आपका कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप इनके फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या इनके फैमिली ने या तो इनके फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा हो सकता है, ओके। और बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन अपने ईगो के ही वजह से आपसे बातचीत नहीं कर पाते, करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, पर ये पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि मैं क्यों करूं, इस टाइप का, ठीक है, मैं ही क्यों करूं या मैं क्यों करूं, जब उसको बातचीत करनी होगी वो खुद ही करेगी या खुद ही करेगा, इस टाइप का एनर्जी मैं देख पा रही हूँ इनमें।
और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। इनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये पर्सन अभी आपको याद करते हैं, आप दोनों के बीच जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है, जो भी जैसा भी आपका कनेक्शन था, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। और जो आप दोनों का पुराने चैट्स थे, ठीक है, उसको अभी तक इन्होंने संभाल के रखा है, हमेशा रीड करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको देखते रहते हैं। ओके, यानी कि स्टॉकिंग होती है, ये पर्सन करते हैं। और जो लास्ट टाइम आप दोनों की बीच बातचीत हुई है या आपने जो मैसेजेस इनको किया है, इन्होंने वो डिलीट नहीं की है, हमेशा ये पढ़ते हैं, स्पेशली रात को, ठीक है। नाइट को ये पर्सन आपको बड़ा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। ओके, और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो आप दोनों के बीच दूरियां आई है, जो आप दोनों के बीच ये एंड हुआ है, रिलेशनशिप एंड हुआ है, वो ना इनकी ही वजह से रहा है। और इनको अब ये लगता है, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इनके फादर है या इनकी फैमिली है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, ओके, तो इनकी एनर्जी ना मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अगर किस्मत हुआ तो हम दोनों वापस से मिलेंगे। अगर आप दोनों का मिलना लिखा है, ठीक है, तो आप दोनों वापस से मिलोगे, आप दोनों यूनियन में आओगे। अगर आप दोनों का डेस्टिनी साथ में है तो आप दोनों डेफिनेटली एक दिन साथ में आओगे। इनको ऐसा फील होता है, इनको ऐसा लगता है, इनकी ये एनर्जी है आपके लिए। टावर, ओके, गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना पहले से भी कहीं ज़्यादा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़े हो गए हैं और भी ज़्यादा, ठीक है। जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ठीक है, जिस भी रीज़न से हो, पर ये और भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। ओके, और इनको अंदर से पता है, इनकी गट फीलिंग ने इनको बता दिया है कि हाँ गलती तेरी भी थी, जो भी आप दोनों के बीच मैच हुआ है, ओके, तो गलती इनकी भी थी, इनको पता है, पर ये पर्सन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ओके, और ये पर्सन आज भी उम्मीद करते हैं कि आप इनको सामने से होकर मैसेज या कॉल करो, आप इनको चेस करो, पर आपको ये नहीं करना है। ओके, अगर ये पर्सन ईगो दिखा रहे हैं, भाव खा रहे हैं या थर्ड पार्टी में हैं, तो प्लीज़ इनको चेस मत कीजिए, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारा मैसेजेस आता है कि उसने कहीं और शादी कर ली या करने जा रहे हैं और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए मैं बताऊँ, आपको ना मूव ऑन करना चाहिए। ऐसे चीटर, ये चीटर लोग ना डिज़र्व नहीं करते कि आप इनके लिए रोवो, ठीक है। ये जो बहाना बना देना कि मेरी फैमिली नहीं मानी, ओके, या ये प्रॉब्लम्स है, अगर इनको आपसे ट्रू लव होता तो यकीन मानिए ये पर्सन ना कभी बहाना नहीं बनाते, नहीं आपके लाइफ से जाते, आपके लाइफ में रहने का एक बहाना ढूंढ लेते हैं। ओके, इनको किसी तरह के बहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपके पास रहने के लिए, आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो अगर ये चीटर हैं तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, ठीक है। इनको ना इनके ईगो को बढ़ावा मत दीजिए इनको चेस करके, ओके, क्योंकि जब आप मूव ऑन करोगे ना तभी इस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ पता चलेगा, ओके। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन में घमंड काफ़ी ज़्यादा है, ईगो बहुत ही ज़्यादा है, ओके। और इस पर्सन ने आप अपनी ईगो की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, आज भी दे रहे हैं। क्यों आप इनको चेस करते हो? 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर आया है 6 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो अगर आप इनको बार बार मैसेजेस कर रहे हो और ये पर्सन किसी तरह का आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, हैप्पी हैं।
थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ओके। और अगर आप दोनों के बीच कोई भी नहीं है, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, ना इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है आपके अलावा, तो ये पर्सन आपके साथ अपना फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपको आप में ना हस्बैंड एंड वाइफ देखते हैं, ठीक है। आपको हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल मानते हैं ये पर्सन, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ओके। आप इनके लिए बस आप ही हो जिनका साथ ये लाइफ टाइम देना चाहते हैं। आपका साथ इनको लाइफ टाइम चाहिए, ओके। आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं, सपने इन्होंने सजाया है, इमेजिन ही करते हैं कि आप दोनों का मैरिज हो चुका है, आप दोनों का बेबी है, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो अपने लाइफ में, ओके। इस पर्सन ने ये ड्रीम देखा है। तो अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और ये अपने ईगो को साइड में रख कर आप इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, आप लिए स्टैंड लेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा ना आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आप अपना फोकस अपने लाइफ पर कीजिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। आप खुद ज़रूरी हो अपने लिए, ठीक है। आपकी फैमिली, आपका वर्क, कैरियर, सबसे बड़ी बात आप खुद, ओके। तो अपनी इम्पोर्टेंस आप खुद समझिए और लाइफ में मूव ऑन कीजिए, क्योंकि जब आप मूव ऑन करोगे ना, इस पर्सन को, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे कि यार वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है ना। तब ये पर्सन आपके पास आएंगे, ओके। तब ये पर्सन इनिशिएटिव लेंगे। तो अगर आप चेस कर रहे हो तो प्लीज़ चेस नहीं करना है, ओके। लाइफ में आगे बढ़िए। अगर इनकी लाइफ में कोई और नहीं है तो ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके ही हैं, ओके। आपकी सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, प्यार आपसे बहुत करते हैं। और अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आपको इग्नोर कर रहे हैं, भाव खा रहे हैं, ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है। अपने बिहेवियर से ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुंचा रहे हैं। क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए? जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप इनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, इनसे भी कहीं ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इंडिपेंडेंट हो, ओके। लविंग हो, केयरिंग हो, ओके। आप नेचर लवर भी हो सकते हो। और जो आप इंडिपेंडेंट हो ना, इनको बहुत पसंद है, ओके। और जो आपका नेचर है, लविंग, केयरिंग, सबको सपोर्ट करना, सबके लिए अच्छा सोचना, ओके। इससे ये पर्सन आपकी ओर और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी ओर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं। आप दिल के भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, और आप बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो, ठीक है। आपका नेचर इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपका शांत नेचर, आपका शांत स्वभाव इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। लोगों का रिस्पेक्ट करना, जैसे आप लोगों का रिस्पेक्ट करते हो, सबका रिस्पेक्ट करते हो, छोटों को प्यार देते हो, इनको बहुत पसंद है आपका शांत नेचर। जैसा भी आपका नेचर इनको बहुत पसंद है। और कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको मैसेज किया है, या आप, नहीं यार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि ना, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको वेट है इनका। तो इनको पता है कि ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी दुख होता है इनको। अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो पछतावा तो है इनको। हाँ, मैंने कुछ लोग के लिए कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, पर कुछ लोग के लिए ये पर्सन को पछतावा है। इनको पछतावा है आपको इग्नोर करने का, आपको रिजेक्ट करने का, किसी और को चूज़ करने का, जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे खूबसूरत पर्सन को, आप जैसे यूनिक पर्सन को, जो सबसे अलग है, जिनका प्यार इनके लिए अनकंडीशनल था, आप सिर्फ इनके थे,
ओके, इन्होंने उनको यानी कि आपको हर्ट पहुंचाया है और इनको पछतावा होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं पर अपने ईगो की वजह से रुक जाते हैं। हाँ, इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने भाव नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, तो इनका ये छोटा सा जो ईगो है वो तो ऐसी चोर हो जाएगा ना, तो इनका तो इज्जत ही गई, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। ठीक है, इनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, पर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। ओके, और जो ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं उसका पछतावा है, रिग्रेट है। जो आप चाहते हो कमिटमेंट, सिक्योरिटी, हो सकता है कि ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और कनेक्शन में है या ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर ये पर्सन आपको सिक्योर लाइफ नहीं दे पा रहे हैं, या जो आप चाहते हो, ठीक है, चाहे मैरिज हो, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी हो, जो भी हो, वो आपको नहीं दे पा रहे हैं आपके पर्सन। तो इनको पछतावा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि आपको ये पर्सन हर्ट पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो पछतावा है इनको। ओके, और ये आपसे लव करते हैं, इमोशनल है आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन देखें, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, क्या होगा इनका अगला कदम आपके लिए, क्या होगा इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, इनका अगला कदम आपके लिए। सेसियोफेनिया, तो जैसे कि मैंने आपको कहा जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो ये पर्सन ना फ्यूचर में भी अटका हुआ पाएंगे, डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, सोचने समझने की शक्ति इनमें नहीं है कि इनके लिए बेहतर क्या है, इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, ये पर्सन ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप दोनों का फ्यूचर साथ में है, अगर आप दोनों का किस्मत डेस्टिनी साथ में है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, नहीं तो नहीं। अगर ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस, अगर किस्मत साथ है ना तो आप दोनों मिलोगे। और इस पर्सन को ना बहुत कुछ सीखना है क्योंकि ये पर्सन अपना डिसीज़न ही नहीं ले पाते। ठीक है, ये पर्सन हमेशा खुद को ना अटका हुआ पाते हैं। ये इनका एनर्जी है, 2 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति मुझे नहीं दिखाई दे रही इनमें कि ये पर्सन सही डिसीज़न ले पा रहे हैं। इनको वक्त लगेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है। आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्स आपको यश गाइडेंस दे रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको गाइड किया जा रहा है। अगर ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है, किस्मत में है, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे, आपको मना लेंगे। और अगर ये पर्सन आपकी किस्मत में नहीं है तो कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, उनके साथ आपकी मैरिज होगी। ठीक है, जो पर्सन आपका रिस्पेक्ट करेगा, आपको वैल्यू देगा, जो आपके लिए लॉयल होगा, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। जो आपका वर्थ समझेगा, आपको एक क्वीन की तरह रखेगा। ठीक है, या किंग की तरह, आपको एक क्वीन एंड किंग की तरह रिस्पेक्ट देंगे, आपका वैल्यू करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे हमेशा, और आपको ये बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और सबसे रिस्पेक्ट कराएंगे भी। ओके, इनके रहते किसी का इतना हिम्मत नहीं कि कोई आपको बुरी नज़र से देखे या आपको कोई गलत कहे। ओके, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय गाइस, लव यू।